नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर 11 अध्याय 11 जो देख कर भी नहीं देखते। आइए इसे पढ़ें। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। परखना मतलब टेस्ट करना, जांचना। तो यहाँ जिन्होंने कहानी लिखी है वो कह रही हैं कि कभी कभी वह अपने मित्रों की, अपने फ्रेंड्स की परीक्षा लेती हैं, यह टेस्ट करने के लिए कि वे लोग क्या देखते हैं, उन्हें क्या दिखाई देता है। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके वापस लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उसका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। अचरज का मतलब आश्चर्य और आदी हो जाना का मतलब यूज टू हो जाना। मतलब लेखिका को इस तरह के जवाब सुनने की आदत हो गई है, वो आदी हो गई है इस तरह का जवाब सुनने को। जब भी वे किसी से पूछती हैं कि तुमने क्या देखा, तो लोग कहते हैं कि कुछ खास तो नहीं देखा। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देख पाते हैं। वे कह रही हैं कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज न देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती हैं जिन्हें मैं छू कर पहचान लेती हूँ। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो भी लेखिका हैं उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, वे आंख से नहीं देख सकती। और जिन लोगों के पास आंखें हैं उनसे वे पूछती कि आपने क्या देखा, तो वे कहते कि कुछ खास तो नहीं देखा। तो इसी पे वे कह रही हैं कि भला ऐसा कैसे संभव है कि कोई पूरा जंगल घूम ले और कोई अच्छी चीज, कोई विशेष चीज उन्हें दिखाई न दे। जैसे वो अपने बारे में बता रही हैं कि अगर वे जंगल जाती हैं तो उन्हें ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं जिसे वो छू कर महसूस कर पाती हैं। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। ये दो तरह के पेड़ हैं। भोजपत्र का पेड़, उसकी जो छाल है, उसके ऊपर का जो सतह है वो चिकना होता है, और चीड़ के पेड़ का छाल खुरदुरा होता है, रफ होता है। तो वे उन्हें छूकर पहचान लेती हैं कि ये भोजपत्र का पेड़ है अगर इसकी छाल चिकनी है, और ये चीड़ का पेड़ है अगर इसकी छाल खुरदुरी है। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। स्प्रिंग सीजन में, वसंत में, जब पेड़ में कलियां लगती हैं तो वे पेड़ की डालियों में, टहनियों में नई नई कलियां ढूंढती हैं छू के। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। पंखुड़ी कहते हैं पेटल को। फूल का एक छोटा सा हिस्सा, एक पंखुड़ी, वो कितनी मुलायम, कितनी मखमली होती है। और उस पंखुड़ी के बनावट में जो भी कर्व्स होते हैं, जैसे वो मुड़ा होता है, जिस तरह वो घुमा होता है, उसे महसूस करने में लेखिका को काफी आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। एहसास होता है मतलब अनुभव होता है, पता चलता है। कभी कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां और घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। चीड़ पेड़ का नाम है और चीड़ की पत्तियां कैसी होती हैं? फैली होती हैं। तो जमीन पर अगर चीड़ की पत्तियां बिछी हो या घास का मैदान हो, ये लेखिका को ज्यादा पसंद है, किसी कालीन से, कारपेट से अधिक प्रिय हैं। बदले हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर जाता है। समा मतलब सुंदर या मनमोहक दृश्य। तो जब मौसम बदलते हैं और उस समय का जो दृश्य होता है, जो सीन होता है, ये उन्हें बहुत प्यारा है, उनके जीवन में खुशियां भर जाती हैं। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीजों को देखने के लिए मचल उठता है। दिल का मचल उठना मतलब एक्साइटेड हो जाती हैं वो इन चीजों को देखने के लिए, काफी इच्छा होती है इसे देखने की। अगर मुझे इन चीजों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो इसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। मन मुग्ध होना मतलब मजा आ जाना, आनंद मिल जाना। तो जब इन चीजों को छूकर उन्हें इतनी खुशी मिलती है तब वे कह रही हैं कि अगर मैं इन्हें देख लूंगी तो मुझे तो मजा ही आ जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं, और वो खुद से कंपेयर करके बता रही हैं कि अगर मैं देख पाती इसे तो मुझे मजा आ जाता, लेकिन जिन लोगों को दिखाई देता है वे लगता है शायद कम देख पाते हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें विशेष नहीं लगती। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। संवेदना मतलब अनुभव, अनुभूति। तो वे कह रही हैं कि ये दुनिया में जो इतने रंग हैं शायद उन्हें महसूस नहीं होते, उनके दिल को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। क्षमता मतलब कैपेबिलिटी। मनुष्य जिन कामों को कर सकता है, जो उसकी क्षमता में है, उसकी कदर नहीं करता, उसकी रेस्पेक्ट नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है।
आदमी के पास जो होता है उसे छोड़ के वह ऐसी चीज पाना चाहता है जो उसके पास नहीं है। जो चीज उसके पास होती है उसकी कीमत उसके नजर में नहीं होती। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं। वे कह रही हैं कि दृष्टि के आशीर्वाद को, मतलब देख पाने की क्षमता को, लोग कितना साधारण समझते हैं, कितनी छोटी बात समझते हैं। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंग से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत मतलब गिफ्ट, आशीर्वाद। तो ये जो देख पाने की क्षमता है, ये जो विशेष शक्ति है हमारे पास, इससे आप जिंदगी में अलग अलग रंग देख पाते हैं, अपनी जिंदगी को हरा भरा कर सकते हैं। और लोग इस चीज की कीमत नहीं समझते। लेखिका ऐसा क्यों कह रही हैं? लेखिका ऐसा इसलिए कह रही हैं क्योंकि वो खुद नहीं देख पाती, और जब वे लोगों से पूछती हैं कि आपने क्या देखा, तो लोग कहते हैं कि कुछ विशेष तो नहीं देखा। तो ये जो हमारे देख पाने की क्षमता है, ये काफी अनूठी क्षमता है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और ऐसे लोगों को कभी नीचे नहीं दिखाना चाहिए जो नहीं देख सकते हैं। उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए। और इस कहानी की लेखिका हैं हेलन केलर। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। हेलन केलर एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता है। कल्पना करो कि जो न सुन सकता हो न देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलन केलर। ये न देख सकती थी न सुन सकती थी, फिर भी इन्होंने दुनिया को कुछ ऐसा दिया है जिसके लिए ये याद की जाती हैं। जब वे 1.5 वर्ष की थीं, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। 1.5 वर्ष मतलब 1.5 ईयर्स। तो बचपन में ही उनके किसी सीरियस बीमारी के कारण देखने और सुनने की जो क्षमता थी वो चली गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। मतलब अब उन्हें दिखाई नहीं देता है तो उनके लिए हमेशा अंधेरा है, उनकी रात कभी खत्म नहीं होती है और उनके लिए सुबह कभी नहीं आती है, ऐसा वे लिखती हैं। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। हेलन केलर भारत भी आई थी, तो ये बहुत इंस्पिरेशनल है। आप इनके बारे में जानें। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और हेलन केलर से हम सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कुछ सीखने मिला होगा। पसंद आई ये वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।